प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक गिरोह के सरगनाओं की मुश्किलें अब बढ़ने लगी हैं, क्योंकि ईडी ने पेपर लीक गिरोह के सरगनाओं की चल अचल संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी शुरू कर दी है। ईडी को न्यायिक प्राधिकरण से पेपर लीक प्रकरण के मुख्य आरोपी और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा, मुख्य सरगना सुरेश ढाका, मांगीलाल ढाका और अनिल मीणा की संपत्तियों को कुर्क करने की मंजूरी मिल गई है। ईडी केंद्रीय मंजूरी के बाद एसओजी द्वारा जब्त सरगनाओं की चल अचल संपत्ति के साथ साथ पूरी संपत्ति का ब्यौरा खंगाल रही है। ईडी ने पेपर लीक प्रकरण में अब तक 3 करोड़ 11 लाख रुपए की संपत्तियों को अटैच किया था। और जयपुर के विद्याधर नगर में पुलिस की सजगता के चलते डकैती की एक बड़ी वारदात होने से पहले ही बेपर्दा हो गई और पुलिस ने उस सुरंग का पता लगा लिया जिसे डकैती की प्लानिंग के तहत तैयार किया जा रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। फेल हुई डकैती की प्लानिंग, वारदात से पहले ही बेपर्दा हुआ प्लान। सुरंग की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डकैती के लिए बदमाशों ने जो प्लानिंग तैयार की थी वो कितनी फुल प्रूफ थी। लेकिन अगर सब्जी मंडी में आकर गाड़ी का पहिया नहीं फंसता तो उसका खुलासा नहीं हो पाता। ये वो सुरंग है जो खोदी गई थी और ये सुरंग ठीक बैंक के स्ट्रांग रूम के ठीक नीचे की तरफ ये सुरंग इस वक्त जो है वो आ रही है। करीब 80 से 100 फुट से ज्यादा लंबी ये सुरंग बताई जा रही है। अंडरग्राउंड जो लाइन होती है ठीक उसके सहारे इस पूरी सुरंग को खोदा गया है। सुरंग में कई महत्वपूर्ण सबूत जो है वो पुलिस के हाथ लगे हैं। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है मौके पर जो सुरंग है और एफएसएल की टीम के तमाम अधिकारी हमारे साथ में मौजूद है। एफएसएल के जो तमाम अधिकारी वो मौके पर जांच पड़ताल कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या कुछ यहाँ पर मिला है, क्या कुछ नहीं मिला है। और पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं जहां पर पुलिस के अधिकारी जा रहे हैं वहां से ये सुरंग शुरू हुई थी और ठीक मेरे सीधे हाथ की तरफ मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे ठीक पीछे की तरफ ये बैंक की इमारत है। इसके आगे बैंक का स्ट्रांग रूम है और उसके ठीक नीचे ये सुरंग यहां तक आ रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि 80 से 100 फुट लंबी गहरी सुरंग जो है वो यहां पर खोदी गई और उस सुरंग के अंदर जो है खाने की जो प्लेट्स होती है थाली वो मिली है। इसके अलावा पहनने के कपड़ों के अलावा जो पावड़ा गेती और जो तमाम अन्य उपकरण है वो यहाँ पर मिले हैं। डकैती के लिए तैयार की गई सुरंग तो आप देख ही चुके हैं। अब जरा इस दुकान को भी गौर से देखिए। ये वही दुकान है जिसे करीब 6 महीने पहले किराए पर लिया गया था, जहां दिन में खेती से जुड़ी सामग्री को बेचा जाता था। लेकिन आरोप के मुताबिक रात होते ही यहां सुरंग को खोदने का काम शुरू हो जाता था। बड़ा खुलासा राजधानी जयपुर की पुलिस ने किया है। ये तस्वीर है विद्याधर नगर के उस बैंक के ठीक पीछे की जहां पर एक सुरंग बनाई गई। कई लंबी फीट ऊंची जो सुरंग है, गहरी सुरंग बना करके इस सुरंग को कई महीनों और कई दिनों की मेहनत के बाद तैयार किया गया। मगर पुलिस ने इन बदमाशों के लिटोरों के अरमानों पर पानी फेर दिया और डकैती से ठीक पहले पुलिस को इस सुरंग की सूचना मिली। जिस जगह पर मैं मौजूद हूं इसके ठीक मेरे दाहिनी ओर जो है सीधे के हाथ की तरफ जो है यहाँ पर एक बैंक मौजूद है, एसबीआई बैंक, और इसके ठीक पास में कई अन्य बैंक और एटीएम्स भी जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। वो दुकान दिखाते हैं जहां से ये सुरंग की शुरुआत हुई। पीछे सब्जी मंडी तक की सुरंग इस दुकान के अंदर से ही जो है वो निकाली गई थी और इस दुकान को फिलहाल पुलिस ने सीज कर दिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ से एफएसएल की टीम ने जो सबूत है वो यहाँ से एकत्रित किए हैं। इस दुकान के अंदर बताया जाता है कि दिन में तो खाद बीज का काम चलता था और रात को जो है इस दुकान के जो अंदर जो व्यापारी होते थे 3 से 4 ऐसे लोग होते थे जो यहाँ से इस जमीन के अंदर जो है वो सुरंग को लगातार खोद रहे थे। स्थानीय व्यापारी हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। आप बताइए क्या सूचना मिली थी और कल कैसे आप लोगों को आशंका हुई और आज कैसे पुलिस को सूचना दी? सुबह मॉर्निंग में जब मैं आया तो कोई व्यापारी हमारे वहाँ कोई बंदा बैठता है, वहाँ काम करता है। उसने आके ये कहा कि भाई साहब मेरी आलू की गाड़ी आई है, उससे जमीन धंस गई है नीचे, उसका एक ट्रॉली मंगवा के और उसको पटाया जाए, पाट दिया जाए। तो मैं जाके देखा तो वहाँ एक जो गड्ढे में नजर की मैंने तो उसमें बल्ब लगा हुआ था और बलियां खड़ी थी और आगे मेरे को सुरंग नजर आई। हमने पुलिस को सूचित किया और उसके बाद पुलिस ने आके जो निरीक्षण किया उससे पता चला कि ये बहुत लंबी सुरंग है। पुलिस की माने तो दुकान के बेसमेंट से सुरंग को खोदने का काम किया गया, जिसका इरादा पास के बैंक और एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाना था। पुलिस को अब तक की जांच के दौरान सुरंग से जो सबूत मिले थे वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। 350 फीट ये टनल खोदी जा चुकी है और बैंक से ये 40-50 फीट ही और इसकी दूरी बची थी और ये काम ये पिछले 5-6 महीने से कर रहे हैं, जिस तरह से अभी प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया। न्यूज 18 राजस्थान ने मौके पर पहुंचकर करीब से उस सुरंग को देखा, जिसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि अगर डकैतों की प्लानिंग फेल नहीं होती तो कितनी बड़ी वारदात हो सकती थी।
देखिए कि यहाँ पर 3 से 4 लोग जो थे वो इस दुकान के अंदर इस दुकान को किराए पर लेकर के और उसमें यहाँ खाद बीज की दुकान वो चला रहे थे और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो पड़ताल की गई और पड़ताल के बाद में सामने आया कि यहाँ पर एक बड़ी डकैती का जो है वो प्लान किया। पुलिस ने फिलहाल इस दुकान को सीज कर दिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन जयपुर के विद्याधर नगर में जिस तरीके से एक दुकान के बेसमेंट से सुरंग खोदी गई, वो अपराधियों के बुलंद हौसले की तस्दीक करती है। लेकिन उससे पहले अचानक एक आलू की गाड़ी सब्जी मंडी में आती है, सड़क धंसती है और पूरे घटनाक्रम के बाद में इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम के बाद में इस पूरे मामले का पटाक्षेप होता है। जब पुलिस यहां आती है तो पुलिस भी हतप्रभ रह जाती है कि जयपुर जैसे शहर के अंदर फिल्मी स्टाइल में इस तरह की डकैती की वारदात जो है वो प्लान की जा रही थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार कोशिश कर रही है और मौके से एफएसएल की टीमें सबूतों को एकत्रित कर चुकी है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बताते चलें कि हनुमानगढ़ जिले के परलीका गांव में एक 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। इस संबंध में गोगामेड़ी थाने में बालिका के पिता ने मुकदमा दर्ज करवा दिया और बताया कि कल रात्रि को उसकी पुत्री की रोने की आवाज सुनकर वह बाहर आया तो मौके से गांव का एक युवक राजपाल उसे देखकर वहां से फरार हो गया। पिता ने बच्ची को संभाला तो बच्चे के कपड़े खून से लथपथ थे। इस संबंध में गोगामेड़ी पुलिस ने आरोपी राजपाल को राउंड अप किया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलम चौधरी ने बालिका का मेडिकल मुआयना करवाया और मामले की जांच की जा रही है। परलीका निवासी ने किसी ने एक रिपोर्ट दी कि मेरी बच्ची के साथ में कुछ ऐसा हुआ है। मैंने जब बच्ची को देखा तो रोते हुए बच्ची मिली और इस तरह की घटना की रिपोर्ट उसने थाना अधिकारी को दी तो मामला दर्ज कर लिया गया था एंड मुलजिम को राउंड अप कर लिया गया है। और अब बुलेटिन में फटाफट रुक कर लेते हैं टॉप 10 खबरों की तरफ। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में लगातार उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़। पहले दिन करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। आज भी लाखों श्रद्धालु पहुंचे राम मंदिर, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मिलेगा मरणोपरांत भारत रत्न। पीएम मोदी ने उनकी 100 जयंती पर विशेष लेख लिखकर उनके योगदान को याद किया। अयोध्या में भारी भीड़ के बीच सीएम योगी ने संभाला मोर्चा। अयोध्या जाकर व्यवस्थाओं का किया निरीक्षण, बैठक कर अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन लॉन्च करेंगे। गणतंत्र दिवस के 75वें साल के उपलक्ष्य में यह अभियान साल भर चलेगा।